Hello everyone, so in this video we are going to see a sample paper for class 8 Science Curiosity। इसका सेट A देख रहे हैं। सेट B मैं सेकेंड वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जानकी स्टडी कॉर्नर। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सैम्पल पेपर्स का या नोट्स का PDF चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पर 40 मार्क्स का ही पेपर रहेगा एंड 1.5 आवर का टाइम रहेगा। 22 क्वेश्चन है इसमें। ABCD 4 सेक्शंस हैं। A में 10 क्वेश्चन है 1 मार्क के, B में 6 क्वेश्चन है 3 मार्क के, देन C में 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच, D में 2 क्वेश्चन है 4 मार्क ईच, और केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, मतलब लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कम्युनिकेबल कौन सा है? कैंसर, डायबिटीज, कॉलरा या अस्थमा। देन मॉस्किटो स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफॉइड, देन मलेरिया, अर्थराइटिस या हाइपरटेंशन। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग आंसर्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Then a group of similar cell performing a specific function is called a dash। मतलब सेल्स का ग्रुप जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फिर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पे 3। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये ट्रू है या फॉल्स है? अ बैलेंस डाइट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी, ये ट्रू है या फॉल्स है कि बैलेंस डाइट जो है वो हमें हेल्दी रहने में मदद करता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। एक असर्शन है, एक रीजन है। देन असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही है तो आप ए वाला मार्क करो। दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है तो बी। ए सही है, आर गलत है तो सी। ए गलत है, आर सही है तो डी वाला। तो वैक्सीनेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। जो हमने नोट्स की प्रैक्टिस की थी उसमें मैंने बताया था कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो क्या ऐड करना होता है उस तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। देन नेक्स्ट है वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, देन इट हेल्प्स इन रिमूविंग डर्ट एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा सेक्शन ए हो गया है। सेक्शन बी है, इससे पहले हम सेक्शन ए के आंसर्स देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ रीड कर लेते हैं तो समझ नहीं आता। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कम्युनिकेबल कौन सी है? कॉलरा। कॉलरा इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देन थर्ड इज मॉस्किटो स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? मॉस्किटो से क्या फैलता है? मलेरिया। It is caused by parasite called Plasmodium. It is transmitted through the bite of an infected female Anopheles mosquito. ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स था कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम आंसर्स फाइंड करते हैं क्वेश्चन की उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। एक जैसे सेल का ग्रुप एक फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था ट्रू फॉल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे हार्मफुल नहीं होते हैं तो ये फॉल्स है। बैलेंस डाइट हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है तो ये सही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो पास नहीं होती है तो ये फॉल्स है। फिर है इसका आंसर है ए, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। वैक्सीनेशन हेल्प करता है इन्फेक्शियस डिजीज से बचने में, क्योंकि वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी हमारी बॉडी को अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो दोनों सही है और रीजन भी सही है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। देन नेक्स्ट था वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग बिकॉज इट हेल्प्स इन रिमूविंग डर्ट एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वॉशिंग रिमूव्स डर्ट, केमिकल्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग द फूड सेफ टू ईट। ओके, सो ये वाले हमने देख लिए। अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ ताकि पॉज करके आप लोग लिखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है आ गया, ऐसे नहीं होता है। आप जब तक खुद से लिखेंगे नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं बोलती हूँ इनके आंसर्स, तो कोई बच्चा तो टाइप करता नहीं है आंसर। फिर भी चलिए, डिफाइन साइंस, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंस क्या होता है और इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमें साइंटिफिक इन्वेंशन के। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू
के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं. देन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. ओके, देन नेम एनी 2 वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं किन 2 तरीकों से फैलती है वो बताना है. व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट. वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 रीजन देने हैं. स्टेट एनी 2 वेज टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें कोई से 2 जो वेज हैं वो बताने. ठीक है. देन नेक्स्ट है गिव एनी 2 रीजंस व्हाई अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. अच्छा एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है अच्छी सेहत के लिए. तो ये हम देखेंगे इसके आंसर सेक्शन बी के, तब आगे सेक्शन डी देखेंगे. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन है इसमें डिफाइन साइंस. राइट any 2 characteristics of scientific investigation. तो science is systematic study of natural world through observation and experiment. तो ये definition हो गई. 2 characteristics लिखने हैं. So it is systematic and follows a step by step method. It is objective and based on evidence. देखो ये 2 मार्क्स का है, बट जैसे इतना ही आ जाएगा 2 मार्क्स में. मैंने थोड़ा बड़ा बता दिया कि अगर 4 मार्क्स में भी आता है तो आप ये पूरा लिख पाओगे. सिर्फ डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स में तो इतना लिखोगे. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो सिर्फ इतना लिखोगे. अगर पूरा आ जाता है 4 मार्क्स में तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे. ठीक. देन हमें इसमें डिफरेंसेस बताने थे 2 तो सेल और टिश्यू. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं जो साथ में काम करते हैं. सेल जो है माइक्रोस्कोपिक होता है और परफॉर्म करता है सारे लाइफ फंक्शंस को. टिश्यू जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन. किसी एक ऑर्गन का पार्ट होता है. देन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. सो दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दे आर नॉट caused by pathogens and they do not spread from one person to another. ये फैलते हैं एक दूसरे से. जैसे कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस ये नहीं फैलते. डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन ये सब बीमारियां फैलती नहीं है एक दूसरे से. देन 13 था 2 वेज बताने हैं जिसपे कम्युनिकेबल डिजीज फैलते हैं. जैसे बाय एयर जो हम खांसते हैं या छींकते हैं उससे, एंड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर दूषित जो खाना होता है पानी होता है उससे. व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट. राइट एनी 2 रीजन. तो वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल डिजीज. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. देन स्टेट एनी 2 वेज टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं. सो बाथ रेगुलरली, रोज रेगुलर बेसिस पे नहा के. वेयर क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनकर. वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स. खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए. गिव एनी 2 रीजंस व्हाई अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज. साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो तो हमें बीमारियां नहीं लगती है और हमारा सराउंडिंग फ्रेश और सेफ रहता है हमारे रहने के लिए. ओके, सेक्शन बी हमने देख लिया. अब हम सेक्शन सी देख लेते हैं. पहले क्वेश्चंस देखेंगे, देन वी विल सी द आंसर्स. तो यस, हियर इज द सेक्शन सी. यहाँ हमें ड्रॉ करना है नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और उसके फॉलोइंग पार्ट्स बताने हैं. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल. ये सारा बताना है प्लांट सेल के अंदर. फिर है डिस्क्राइब एनी 3 वेज इन विच वी कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. 3 वेज बताने हैं जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं. स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन पैथोजन एंड नॉन पैथोजन. पैथोजन और नॉन पैथोजन में हमें डिफरेंसेस बताने हैं. जैसे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है इनका, फिर एग्जाम्पल्स और रोल क्या है. ठीक है, तो इसके आंसर सेक्शन सी के देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस के, तब आगे बढ़ेंगे. Yes, so explain the role of microorganism in our daily life. Microorganisms play important role in our daily life. Some of their useful roles are ये food items बनाने में मदद करते हैं जैसे curd, bread, इडली, चीज. दे डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. है ना, तो ये हमने रोल्स देखे थे. बहुत सारे मैंने यहाँ बता दिए, कोई से भी 3 आप लिख सकते हो. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल में, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स. पेनिसिलिन के बारे में हमने पढ़ा था डिजीज से फाइट करने में. राइट, सो इनमें से कोई से 3 पॉइंट्स आप लिख दोगे. देन नेक्स्ट था कि हमें इस तरीके से डायग्राम बनाना है. तो यहाँ पे न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला सेल वॉल और ये बीच में जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था. देन नेक्स्ट है इसका कि हमें कोई से 3 वेज बताने इन विच वी कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. अगेन आई हैव गिवन यू द लॉन्गेस्ट आंसर, क्योंकि इसमें से जितने मार्क्स का आता है उतने हिसाब से आप लिख सकते हैं. ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशियस डाइट, तो यही एक पॉइंट हो जाएगा, इतना भी लिख सकते हो. और फिर सेकेंड है एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे फिजिकली एक्टिव. देन मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गेट प्रॉपर स्लीप. ठीक है, अब इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. वी शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग fruits, vegetables, cereals, pulses, milk and meat in the right amount to keep our body healthy.
Then we should do exercise regularly, yoga or play outdoor games. It keeps our body fit, strong, and helps in preventing disease. We should keep our body clean by bathing daily, washing hands before eating, and brushing teeth. We should also sleep 7 to 8 hours daily to rest our body and माइंड. नाउ नेक्स्ट था कि पैथोजन और नॉन पैथोजन में हमें तीन बेसिस पे डिफरेंसेस बताने थे. इफेक्ट ऑन बॉडी, सो पैथोजन कॉज डिजीज इन आवर बॉडी, दे कैन मेक अस सिक. नॉन पैथोजन ये बीमारी नहीं फैलाते हैं, दे डू नॉट हार्म आवर बॉडी. एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा, वायरस कॉजिंग फ्लू, मलेरियल पैरासाइट. इसमें है लैक्टोबैसिलस, जैसे कर्ड बनाने के लिए, दही से दूध से दही बनाने के लिए, ईस्ट जो ब्रेड मेकिंग में यूज होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे जो गट में होते हैं. देन रोल क्या है, दे आर हार्मफुल एंड लीड टू इन्फेक्शियस डिजीज. पैथोजन क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इनसे बीमारियां हो सकती है. नॉन पैथोजन जो होते हैं, दे आर यूजुअली यूजफुल. मैनी हेल्प्स इन फूड प्रिपरेशन, डाइजेशन, कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन. ओके, सब हम नोट्स में समझ चुके हैं. नाउ अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर डी, जो लास्ट वाला सेक्शन है हमारा. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. यस, ये डायग्राम दिया है एनिमल सेल का. एक सेकेंड. यस, इसमें हमें आंसर देना है. ये क्या है, ए क्या है, फिर ये वाला जो एरिया, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है. ठीक है, तो नेम द पार्ट लेबल्ड एज ए. क्या दिख रहा है आपको वो बताना है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबल पार्ट बी, इसका फंक्शन क्या है. नेम द पार्ट लेबल एज सी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबल पार्ट डी, इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे. देन नेक्स्ट है, ये 21 का केस था, यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा था. पहले केस देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे. सो इसमें एक केस स्टडी है कि रोहन एक क्लास 8 का स्टूडेंट है जो ब्रेकफास्ट हमेशा स्किप कर देता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता है, और उसके बदले में वो क्या खाते रहता है, चिप्स, पैकेज स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, फ्री टाइम, ऑन मोबाइल फोन एंड डिड नॉट प्ले एनी आउटडोर गेम्स. थोड़े मंथ के बाद ही स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड इजली, वो जल्दी थकने लगता है, उसका वेट बढ़ रहा है, कंप्लेंड ऑफ हेडेक एंड स्टमक प्रॉब्लम, सिर दर्द और पेट का दर्द होता रहता है उसको. डॉक्टर एडवाइज करते हैं हिम टू ईट न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पियो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्क्रीन टाइम कम रखो, रिड्यूस करो, है ना. तो इस केस के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके. ये रहा. व्हाई डिड रोहन स्टार्ट फीलिंग टायर्ड एंड डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम. नेम टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स ऑफ रोहन. लिस्ट एनी टू सजेशंस गिवन बाय डॉक्टर टू रोहन एंड व्हाट वैल्यू डज दिस केस टीच अस. इस केस से हमें क्या वैल्यू सीखने को मिलती है. तो ये दोनों जो सेक्शन डी के क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं. केस स्टडी जो अभी हमने देखा था, पहला है व्हाई डिड रोहन स्टार्ट फीलिंग टायर्ड एंड डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स. बिकॉज ही स्किप्ड ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट नहीं करता था, अनहेल्दी फूड खाता था, बहुत सारा टाइम मोबाइल में लगाता था और बाहर गेम्स भी नहीं खेलता था. नाउ टू अनहेल्दी हैबिट्स बतानी है रोहन की, तो स्किपिंग ब्रेकफास्ट, ईटिंग चिप्स, पैकेज स्नैक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स. दो सजेशंस जो डॉक्टर ने दिए थे, ईट न्यूट्रिशियस फूड, और जो पोषक तत्व से भरा हुआ खाना है वो खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और स्क्रीन टाइम कम करना है. What value does this case teach us? So this case teaches us the value of healthy habits and self-discipline to maintain good health. ये हमें क्वेश्चन दिया था, तो इसमें पहला जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, नाम बताना था. दूसरे में पूछा था कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज जो हमारे सेल की होती है उसको. देन ये सी क्या है, तो साइटोप्लाज्म है. आंसर आप देख सकते हो कि सी क्या है, ये वाला साइटोप्लाज्म है. और डी, ये जो ऑरेंज कलर सा है, ये क्या है, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया है. इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके साथ हमने सैंपल पेपर जो है अपना पहला वाला कंप्लीट कर लिया है, सेट ए वाला. जिन बच्चों को ऐसे सैंपल पेपर्स के सेट चाहिए, एक नहीं 5 3 जितने भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. सेकंड सेट जो इसका है मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी. सॉरी फॉर डिले, देयर इज सम टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग लेट, बट कल से टाइम पे वीडियोस आ जाएंगी. ओके, so I hope all of you are loving these videos. If you do so, please like and share it. Don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.